आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट टॉपिक लिया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। और ये टॉपिक यानी सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। ओके, इसके अंदर हमने देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या तो स्थायी रूप से होगा या अस्थायी रूप से। ठीक है, ये हमने देख लिया था, या तो परमानेंटली वो डिस्प्लेस हो जाएंगे या फिर क्या होंगे, टेम्परेरी डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, फिजिकल इफेक्ट इन इस डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ये फिजिकल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इस अणु पर कुछ फिजिकल इफेक्ट, इसलिए इसे स्थायी इफेक्ट यानी परमानेंट प्रभाव कहा जा सकता है, और एक हो जाता है अस्थायी प्रभाव। ठीक है, स्थायी प्रभाव के अंदर क्या होगा कि किसकी वजह से होगा, उस अणु में पार्टिसिपेट कर रहे परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण। हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो छोटे परमाणुओं की ज़्यादा होती है। जितना आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता आकर्षण कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता है। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन करेगा, कौन सा पार्ट है जो एटम के अंदर, ऐसा कौन सा पार्ट अवेलेबल है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो कौन सा पार्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन, जो एटम के अंदर कौन से पार्ट होता है, प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस में क्या होगा, एटम के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रोटेट होते हैं। ठीक है, घूर्णन करते हैं, एवं परिक्रमण करते हैं। ओके, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो प्रोटॉन करेंगे। ठीक है, एक टर्म आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल, और फिर होती है नेगेटिव। इस तरह से ऑर्डर होता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो पॉजिटिव होते हैं, जो एटम या परमाणु या ग्रुप जो पॉजिटिव होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और उसके बाद किसका होता है, न्यूट्रल का, और उसके बाद किसका होता है, माइनस आयन का। सबसे कम होता है माइनस का। क्यों, देखो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था सोडियम का। सोडियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है इसे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आता है कि उसके अंदर से प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन की संख्या नहीं बढ़ रही है, घट रही है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, पर इलेक्ट्रॉन जो है पहले 11 थे, अब कितने रह गए, 10 रह गए। इसका मतलब कौन सा चार्ज घट रहा है, नेगेटिव चार्ज घट रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। तो पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर न्यूक्लियस पर चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से ही है ऑफकोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है उस पर तो क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटॉन जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल और एज कम्पेयर टू माइनस आयन। ठीक है, और माइनस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी शेल के अंदर, रिपल्शन होगा उनके बीच, प्रतिकर्षण होगा। रिपल्शन होगा तो आकार ये बढ़ाएंगे, और आकार बढ़ेगा तो फिर प्रोटॉन से दूरी बढ़ेगी, प्रोटॉन से दूरी बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिजिकल इफेक्ट, और यहाँ होता है ये फिजिकल इफेक्ट कौन से होते हैं, परमानेंट हो सकते हैं या टेम्परेरी हो सकते हैं। अस्थायी प्रभाव किसके कारण होता है, हमने कल देखा था, अभिक्रमक के कारण, और ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। फर्स्ट हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यानी दो प्रकार के होते हैं, ये हो गया था कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट हम पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, हमने कल देख लिया था थोड़ा सा। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे। तो ये तीन स्थायी में कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। अब क्या होता है, ये जो अणु बना है कार्बनिक यौगिक, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, अंतर होने के कारण माना कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उसकी साइड थोड़ा रिमूव होंगे। ठीक है, मतलब डिस्प्लेस हो गए उसकी साइड। तो इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ मिडल में थे पहले कैसे थे, यहाँ बॉन्ड मिडल में बने थे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए अब यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, जहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। और उस कोवेलेंट बॉन्डेड में भी किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्डेड हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल को हमने सिग्मा बॉन्ड कहा था, और डबल और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्डेड को क्या कहा, बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजित बंध में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापन हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन का या ऐसा विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का ऐसा विस्थापन जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अधिक विद्युत ऋणी परमाणु सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, किसका ऐसा प्रभाव जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर हो जाता है, जिससे उस अणु के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाया जाता है। वो अणु जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या होगा
कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक आ जाता है माइनस आई इफेक्ट। तो अणु पर ये पार्शियली पॉजिटिव जिसके टुवर्ड्स जा रहे हैं उस पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, या ऐसे कह सकते हैं प्लस आई प्रभाव, ठीक है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। ये प्लस आई प्रभाव जो अणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उन्हें कहा जाएगा माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, उन्हें कहा जाएगा प्लस आई ग्रुप, ठीक है। और वो कैसा प्रभाव बताएंगे, प्लस आई प्रभाव, ओके। इसी तरह से ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप, उन्हें क्या कहा जाएगा, माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई ग्रुप कौन सा प्रभाव बताते हैं, माइनस आई प्रभाव, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का किस तरफ विस्थापित होना, अधिक विद्युत ऋणी परिमाण, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर विस्थापित होने की घटना जो है उसे कहा जाता है प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जिससे क्या हो रहे दूर जा रहे हैं उस परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जिसकी ओर जा रहे हैं उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और इस पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करते हैं उन्हें प्लस आई ग्रुप कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें माइनस आई ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं, अब क्या हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे। अब कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, कौन से परमाणु डोनेटिंग ग्रुप होंगे, कौन से ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो वो किसके आधार पर बताया जाए। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु को रेफरेंस माना गया और इस हाइड्रोजन परमाणु को रेफरेंस मानकर हमने माइनस आई और प्लस आई निकाला, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु को रेफरेंस मानकर क्या साइंटिस्ट ने मतलब क्या वैज्ञानिकों ने निकाला कि क्या कैसे पता लगा है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई है और कौन सा ग्रुप माइनस आई। तो ये किसके आधार पर किया गया, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर किया गया। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर ये पता निकाला गया कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज़्यादा है और ऐसे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम है, ठीक है। ऐसे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या होगी 2.1 की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 2.1। तो ऐसे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है उन्हें कहा जाता है, वो कौन सा प्रभाव बताएंगे, माइनस आई प्रभाव। वो कौन सा प्रभाव बताएंगे, माइनस आई प्रभाव। और ऐसे समूह जिन या परमाणुओं का समूह जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है, 2.1 से कम है, वो क्या सा बताएंगे, प्लस आई प्रभाव। तो ऐसा हो गया, ठीक है, यानी हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋण क्या होंगे, कौन सा प्रभाव बताते हैं, माइनस आई प्रभाव। और माइनस आई प्रभाव वाले समूह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप,
क्लियर है? ठीक है, फिर इस साइड देखते हैं तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कितना है 2.1 है, यानी 2.1 से कम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 2.1 से कम है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रभाव बताएंगे, प्लस आई प्रभाव। और ऐसे समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या प्लस आई ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें रेफरेंस माना गया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर ये तो माइनस आई और प्लस आई ग्रुप निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु में अणु जो बनेंगे कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक परमाणु से बनेगा, और जो परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं अणु बनाने में, उन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और इसे स्थायी प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अभिक्रमक के एडिशन से या उसके रिमूवल से नहीं हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण हो रहा है, और वो बना रहता है जब तक वो परमाणु बने हुए, अणु बना हुआ है, तो तब तक वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बना रहता है उस अणु के अंदर, इसलिए इसे कहा जाता है स्थायी प्रभाव। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, एक स्थायी परमानेंट इफेक्ट है, और इस परमानेंट इफेक्ट के अंदर दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है जिनकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एक रेफरेंस माना गया कि हम किसे प्लस आई कहें और माइनस आई किसे कहें, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है वो माइनस आई हो जाएंगे, और जिनकी कम है वो हो जाएंगे प्लस आई। ठीक है, तो ये रेफरेंस माना गया। तो आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ ग्रुप जैसे C डबल बॉन्ड O, प्लस आई, प्लस आई। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं प्लस आई के लिए, जो आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, मैथिल। ठीक है, और ये मैथिल ग्रुप कौन सा प्रभाव बताता है, प्लस आई प्रभाव। मैथिल ग्रुप कैसा प्रभाव बताता है, प्लस आई। मैथिल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब देखो हमने कहा अभी हाइड्रोजन, रेफरेंस किसे माना गया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, कार्बन की है, जबकि हाइड्रोजन तो कितनी है 2.1 है, कार्बन की कितनी है 2.5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कैसा होना चाहिए था, माइनस आई ग्रुप होना चाहिए था, पर मैथिल कैसा समूह हो जाता है, प्लस आई समूह होता है। इसके अपवाद, ये क्या कहा जाता है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है केमिस्ट्री के अंदर, कि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप होता है, ना कि माइनस आई ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट रीजन, इसके दो रीजन है, इसमें से फर्स्ट रीजन देखो कि मैथिल ग्रुप के अंदर कौन सा संकरण होता है, ये मैथिल ग्रुप हमने, तो मैथिल ग्रुप में संकरण कौन सा होता है, कौन सा संकरण होगा, मैथिल ग्रुप में, याद रखिएगा मैथिल ग्रुप में सिग्मा 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 और सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, संकरण कौन सा होगा, sp3। और इस sp3 संकरण के कारण इसका ये ज्यादा ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन ये है कि इसके अंदर ये कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, मैथिल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच इसमें जो एक ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इसकी होती है 2.1। इसका मतलब हाइड्रोजन की कम है, तो ये क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की वजह से स्लाइटली इन पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आता है, या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
हमें इससे मतलब है कि कार्बन पर क्या आ गया, इन हाइड्रोजन को विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, वही है डिस्प्लेस होंगे। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। और ये माइनस चार्ज हमने अभी पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। अब जिसका नेगेटिव है इसका मतलब पॉजिटिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमने अभी तो कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ही तो है, तो करेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज ही तो करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर जो प्लस ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर देखो, इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। जो इस पर माइनस चार्ज है इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे कहे तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, कम होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति घट जाती है। खींचने की प्रवृत्ति क्यों घटी, क्योंकि माइनस आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने की वजह से दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो वो इतना अट्रैक्ट उस पर नहीं कर पाएगी, इतना अट्रैक्शन फोर्स उस पर नहीं लग पाएगा और उससे उनको खींच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दो रीजन हो गए, फर्स्ट तो sp3 एब्रेशन के कारण, और सेकंड रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। दूसरा रीजन ये हो गया कि इसके अंदर जो माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति इसकी घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से भी ये क्या करता है, प्लस आई ग्रुप करता है, ठीक है। तो क्लियर है कि हम अगर हाइड्रोजन, हमने कहा कि हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस मानकर ये बताया कि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर उससे कम विद्युतऋणी जो परमाणु होंगे उसके अंदर क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप होंगे, और जो हाइड्रोजन से अधिक विद्युतऋणी परमाणु है वो माइनस आई ग्रुप होंगे। कार्बन मिथाइल ग्रुप इसका एक्सेप्शन है कि मिथाइल ग्रुप के अंदर कार्बन जो होता है अधिक विद्युतऋणी परमाणु होता है, फिर भी वो क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। तो इसके दो रीजन हो गए, उसके माइनस चार्ज के कारण और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। क्लियर है? अब हमने अभी बोला कि माइनस आई कौन से ग्रुप होंगे, तो आप बता सकते हो कि माइनस आई कौन से ग्रुप हो सकते हैं, कि माइनस आई वही ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो फर्स्ट तो आ जाते हैं हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे माइनस आई ग्रुप होते हैं क्योंकि आकार छोटा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपने पढ़ा होगा फोन, ठीक है। 11th क्लास के अंदर आपने देखा होगा फोन, आपको सिखाया गया फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन इसका आकार सबसे छोटा होता है, क्योंकि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार बढ़ता है और सिर्फ फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है। और सबसे कम होने की वजह से डिस्टेंस कम होती है, और डिस्टेंस कम होगी तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इससे संकुचित हो जाएगा और साइज डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों? माइनस चार्ज आएगा और इसमें माइनस चार्ज इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, और जब पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? माइनस ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव हम पॉजिटिव चार्ज वाला देखेंगे तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो कौन से ग्रुप होंगे? माइनस आई ग्रुप होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है। NO2, इसके अंदर भी यही तरीका होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी NO2 के अंदर भी ये भी कैसा है? माइनस आई ग्रुप है, और COR ये भी कैसा है? माइनस आई ग्रुप है। इसके अलावा प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर होंगे तो कैसा होगा? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट OH के बाद NH2, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। सबसे ज़्यादा मेथिल ग्रुप, ठीक है, इसमें भी 1 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा। फिर ठीक है, तो ये कैसे होंगे? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और आकार छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं? माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ये कैसे ग्रुप होते हैं? माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इसलिए। यहाँ पर आप छोटे आकार के साथ साथ ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोटा आकार मैंने कौन से बता रहे कि छोटा आकार, हमने कहा क्या कहा है कि हाइड्रोजन से जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 होती, 4.0, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये क्या होगा? कैसा समूह है? माइनस आई ग्रुप है। जीरो डिग्री, 2 डिग्री, और 3 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे समूह हैं? प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करने की। अब देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया कि वो अपवाद होने की वजह से, यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से प्लस आई ग्रुप बताते हैं। क्या लोन पेयर है इसलिए क्या बताते हैं? प्लस आई, क्योंकि इजीली है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं देखना कि ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देते हैं? डोनेट करते हैं। सेकेंड बात करते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? अति संयुग्मन क्या होता है? हमने अभी देखा सिग्मा प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण।
अति संयुग्मन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अति संयुग्मन क्या है, सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन में होने वाला संयुग्मन। इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा, पर कौन सा, जब सिग्मा बॉन्ड के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो प्रेरक प्रभाव होगा, जब सिग्मा बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में कंजुगेशन होगा तो वो कौन सा होगा, अति संयुग्मन होगा। अति संयुग्मन के आगे नेक्स्ट क्लास में